हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं मुंबई जोन से मेरा एलपी में सिलेक्शन हुआ है और मेरा डीवी एंड मेडिकल डीवी 3 तारीख को था और मेडिकल 4 तारीख को मुझे पुणे दिया गया। डीवी का सारा प्रोसीजर आप सभी लोग जानते हैं, बट मैं मेडिकल का एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे ही हमारा ये टैग लग गया था, शाम के समय जब डीवी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हमें पूना भेजा गया। क्या आप सुबह मॉर्निंग 9 o'clock आप वहाँ डिविज़नल हॉस्पिटल में रिपोर्ट कीजिएगा। तो हम लोग फिर कैसे भी करके ट्रेन पकड़ के यहाँ पे रात को 10 बजे तक पहुँच गए। फिर होटल लेके स्टे कर लिया और आराम से नींद लेके सुबह 9 बजे हम पहुँच गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल खुला 9 बजे हम एंटर कर गए और एक फॉर्म दिया गया डिक्लेरेशन, और उसको हमने फिलअप किया, जिसको हम एक सारा जहाँ पे क्या क्या टेस्ट करवाने हैं वो सब कुछ भरा रहे, मतलब लिखा रहता है। उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर और जहाँ पे साइन करने हैं वो साइन कर दिए जाते हैं, और वो फॉर्म सब जगह सर्कुलेट होता है जहाँ पे आपके सारे टेस्ट होने हैं। तो उसके बाद हम लोग 5-5 का ग्रुप बना दिया गया था, 1 से 5, 5 से 10 और फिर 11 से 16। हम 16 लड़के थे, ठीक है। उसके बाद मेरा 8 नंबर पे था। तो सबसे पहले 1 से 5 तक लोगों को बुलाया गया। उसको फुल बॉडी चेकअप हुआ, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करवाई, और 1 से 5 ये जैसे ही हो गया उसके बाद उनका 1 नंबर से उनका सीधा आई टेस्ट शुरू कर दिया गया। तक हम लोग जो 6 से 10 तक थे वो हम चले गए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए। तो हमारा खाने से पहले ये टेस्ट हो गया। तो उसके बाद हम वापस आए और वहाँ पे जहाँ पे ये सारा फिजिकल टेस्ट हो रहा था हम लोग वहाँ पे आ गए। तो तो थोड़ी देर हम बैठे रहे। जैसे ही उनका पाँचों का हो गया, मतलब उनका फिजिकल प्लस आई टेस्ट हो गया, उसके बाद हमारी बारी आई। तो हमारा फिजिकल टेस्ट नहीं लिया उन्होंने, सीधा आई टेस्ट से ही शुरू कर दिया। तो हम लोग फिर आई टेस्ट जैसे ही मेरी बारी आई थी 8 नंबर पे, तो हम लोग जैसे ही एंटर किए तो जाते ही मेरे को सबसे पहले उन्होंने नियर विजन टेस्ट किया। उन्होंने एक किताब दी, बड़े छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए थे, मैंने वो लाइन पढ़ दी। उसके बाद वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए उन्होंने वो एक उनके पास टेबल रहती है, उसमें हमें पूरा लिखवाते हैं, जो नंबर दिखता है उस पे लिखते जाओ। तो पूरा हर पेज का लिखना होता है। तो मैंने सारे पेज का जहाँ डायग्राम दिखता है वहाँ डैश डैश कर दिया, और जहाँ नंबर आया वहाँ नंबर लिख दिया, ये करवा दिया। उसके बाद वो एक मतलब ड्रॉ करने का वो देते हैं कि ये ड्रॉ करके बताओ, तो हमें वो ड्रॉ करके बताना होता है। तो ये हो गया। उसके बाद पूछा गया कि आप चश्मा लगाते हैं, मैंने कहा नहीं। और उसके बाद उन्होंने आँख में टॉर्च लगा के देखा, और उसके बाद वो जस्ट बीपी चेक करने लग गए। बीपी चेक किया। उसके बाद चेस्ट पे एक वो लगा के देखते हैं ना, उससे चेक किया। और उसके जस्ट बाद मेरे को बोला गया कि आप पीछे जाके खड़े हो जाओ। तो जस्ट 5-6 मीटर दूरी पे पीछे जाके खड़ा हो गया और पूरा रूम को अंधेरे कर दिया। और उसमें एक लाइट जलती है, उससे हमें बताना होता है रेड, पीला और हरा, 3 लाइटें जलती है, तीनों का कलर बताना होता है। तो वो फटाफट बताया। उसके बाद जस्ट मुझे वो 6 मीटर पे खड़ा कर दिया गया, और वो सी कट पूछने लगे कि इसमें सी का कट किस साइड में है। तो सबसे पहले बड़े से शुरू किया, छोटे छोटे, फिर 6x6 पे आ गए। उससे हाथ से इशारा करना होता है, इधर, ऊपर, नीचे, ऐसे। तो आप हाथ से इशारा कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद में उन्होंने एक
आँख पे चश्मा लगाया, मतलब वो 6x6 करते हैं ना, एक गत्ता लगा देते, एक इस पे लगाया फिर एक इस पे लगाया, ऐसे करके पूछ लिया। उसके जस्ट बाद एक ब्लर का चश्मा लगाते हैं जहाँ पे आपको कुछ दिखता नहीं है। यदि आपको दिख जाता है तो इसका मतलब आपके आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, उसमें दिखना नहीं चाहिए, वो नज़र का चश्मा होता है, ठीक है। उसके जस्ट बाद मुझे बोल दिया गया कि आप पीछे मुड़ जाओ, आपको पीछे से आवाज़ आएगी, वो कितना नंबर बोल रहे हैं बताना होता है। तो वो 13, 12, 15 ऐसे बोल रही थी, उसे पीछे पीछे बोलना होता है। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद बोला गया कि आप बाहर खड़े हो जाओ। तो हम बाहर खड़े हो गए। तो मेरा 8 था, 9 और 10 का हुआ, तो उनको 6 से 10 तक अंदर बुला लिया। फिर हमसे फिजिकल एक्सरसाइज करवाई गई कि उठक बैठक करो, 10 उठक बैठक, फिर हाथ को ऐसे ऐसे, हाथ को पूरा घुटना ऐसे मोड़ना, पूरा एक्सरसाइज करवाया गया, नीचे बैठाया गया, और और तो कुछ और क्या, बस ये, और अंगुलियां ऐसे ऐसे करवाई गई। और फिर फिजिकल में बस इतना हुआ। उसके बाद जस्ट बोला गया कि हाइड्रोसील के लिए पीछे जो एक लगा हुआ था, मतलब पर्दा टाइप, उसके पीछे ले गए। और मतलब उसमें ऐसा था कि पूरा अंडरवियर नहीं उतार रहे थे, अंडरवियर को नीचे करवा के खांसने के लिए बोल रहे थे। तो जैसे ही खांस लेते थे तो वो ठीक है चलो, तो उनको दूर से पता लग जाता था, दूर से देख रहे थे, ठीक है। ये टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने तुरंत एक्सरे करवा लिया। ये टेस्ट उनके आगे 11 से 16 तक चल रहे थे, तब तक हम चले गए एक्सरे के लिए, एक्सरा करवाया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि खाना खा लेते हैं, क्योंकि ब्लड टेस्ट के बाद उन्होंने बोल दिया था कि 2 घंटे बाद फिर आपको ये टेस्ट करवाना, तो लंच करने के लिए या नाश्ता करने के लिए। तो हमने नाश्ता करने के लिए चले गए, नाश्ता करके हम वापस आए, और फिर हमने ईसीजी करवा लिया। ईसीजी टेस्ट करवा लिया। आते ही ईसीजी में कुछ नहीं, वो यहाँ पे लगा के पैर पे एक हार्ट की धड़कन वगैरह वो चेक की जाती है। तो इसके बाद ये टेस्ट हो गया। इसके बाद हमने वो खाने के बाद एक वापस ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है शुगर का, हमने वो करवाया। उसके जस्ट बाद वो फर्नेस टेस्ट, जिसमें वो एक आँख पे पूरा बत्ती जला के वो देखता है, पूरा एक मशीन टाइप सेटअप होता है। तो पूरा सेटअप में वो यहाँ पे गर्दन रख के फिर ऐसे ऐसे देखो, और वो पूरा आँख को चेक करता है। तो ये सब का उसने नंबर वाइज 1 से 16 तक किया। उसी में हमारा टाइम ज़्यादा चला गया, क्योंकि वो एक सबका साथ में किया, मतलब 1:30 बजे से उसने 2:30 बजे तक, नहीं 1 बजे से 2 बजे के बीच में उसने किया ये सब। तो उसके जस्ट बाद में उसने वो खुद चला गया लंच के लिए। तो काफ़ी देर बाद आया, 3 बज गई लगभग। 3 बजने पे उसने ड्रॉप डाल दिया। ड्रॉप डालने के बाद वो सर्जरी हुई, ग्लेजिक सर्जरी हुई कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो वो ड्रॉप आधे घंटे तक वो बोला कि वेट करो, तो 3:30 हो गए लगभग। फिर वो 1 से 16 तक सबको बुलाया, उसमें 1 घंटा लगभग लग गया, तो 4:30 लगभग हो गए। हॉस्पिटल 5 बजे बंद हो जाता है। फिर वो सारी रिपोर्ट कलेक्ट करके, तब तक हमारे सारे टेस्ट हो चुके थे, सारे लड़के बैठे थे। और उसके बाद वो आया था, आके बोला, 2 लड़कों को बोला था कि आपका टेस्ट कल तो छुट्टी है, क्योंकि 5 तारीख को गुरु नानक जयंती, कल तो छुट्टी है, परसों आप लोग दोनों आना है। उनको बता दिया थोड़ा प्रॉब्लम किस में है, क्या है, और बाकी सब का कि अभी आप बैठो गार्डन में, हम आपको बुलाते हैं, ठीक है। अभी लास्ट में वो जो मेन डॉक्टर होती है ना, वो 5 से लगभग 4:30 पौने 5 हो गए थे। तो उसका कोई ऑपरेशन थिएटर में कुछ ऑपरेशन चल रहा था, तो वहाँ बिजी थी। तो जैसे ही वो वहाँ से फ्री होगी, तब तक ओपीडी वगैरह सारे बंद हो चुके थे, क्योंकि जहाँ वहाँ सर्टिफिकेट भी तो बनना था। तो मैडम का साइन होना था, और सर्टिफिकेट बन पे उस पर हमारा साइन होना था। तो
तो ये हमारा बच गया। ये अभी होना है 6 तारीख को। हमें बोला है कि आप 6 तारीख को आ जाना, आपके सारे टेस्ट कंप्लीट है और ये साइन करके फिर प्रोसेस आपको जल्दी फ्री कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मेडिकल हुआ है मुंबई जोन पुणे में। पुणे हॉस्पिटल अच्छा है, जल्दी फास्ट प्रोसेस करता है, बट उसमें मैम थोड़ी ऑपरेशन में बिजी होगी, इस वजह से, नहीं तो हम आज ही फ्री हो जाते, 1 डे का मेडिकल हो जाता। बट ठीक है यार, जो रुकना है उतना रुकना ही है। आपका कब मेडिकल है आप भी बता दीजिए, डीवी मेडिकल कब है। बाकी मैंने प्रोसीजर बता दिया, पुणे मिले तो बहुत बढ़िया है, 1 डे का मेडिकल करवाएंगे। मुश्किल से यदि आपका आगे कोई हॉलीडे नहीं आया तो दूसरे दिन तक आप फ्री हो जाओगे। तो मिलते हैं जिनका भी मुंबई जोन से डीवी मेडिकल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक।